हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दिशा और आज मैं आपको बताने वाली हूं पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी प्री डीएलएड एंड बीएड 2026 का कंप्लीट गाइड। बिल्कुल सिंपल और क्लियर वे में। हाँ, एक छोटी सी गलती और आपका प्री डीएलएड 2026 का पेपर डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो सकता है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा ऑफिशियल सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, स्ट्रक्चर, पार्ट ए और बी में जो सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या कारण होते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, और हाँ, कैसे बेस्ट स्ट्रैटेजी करके आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल सिलेबस की। नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको कंप्लीट डिटेल सिलेबस बता दिया है और ऑफिशियल पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि आपको जो है 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मतलब हर एक सवाल 1 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको बहुत इनफ टाइम मिलता है, 2 घंटे 15 मिनट। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो यानी अटेम्प्ट करने से बिल्कुल डरना नहीं है, हमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। अब स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है पंडित सुंदरलाल शर्मा का कि पार्ट ए एंड पार्ट बी जो पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में जो है वो 80 क्वेश्चंस हैं एंड पार्ट बी में 20 क्वेश्चंस है, यानी पार्ट ए सबसे इम्पोर्टेंट है, बट पार्ट बी का भी अपना रोल है, मैं आगे आने वाले टाइम पे आपको बताऊंगी। पार्ट ए में जो है वो 5 सेक्शंस हैं: जनरल हिंदी इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, एजुकेशनल वाले और टीचिंग लर्निंग। जनरल हिंदी और इंग्लिश जो है वो 10-10 मार्क्स के हैं और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और टीचिंग लर्निंग जो है वो 20-20 मार्क्स के हैं। तो जनरल हिंदी हिंदी में आपको ये टॉपिक सारे कवर कर लोगे तो आपको जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संधि, समास पे अगर आपकी अच्छी पकड़ है तो आपको ज़्यादा दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। आप 10 मार्क्स ईजिली, 10 में से 8-9 तो आराम से स्कोर कर लोगे। जनरल इंग्लिश में आप, मैं ये बोलूँगी, टेंसेस आर्टिकल्स में ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि 10 मार्क्स में टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन ये सब ज़्यादा पूछ सकता है, सिनोनिम, वोकैबुलरी, ये सब वगैरह। रीजनिंग में जो है वो 20 मार्क्स का है, तो मैं ये बोलूँगी आप प्रैक्टिस करते रहिए रीजनिंग का, और ये सारे टॉपिक्स जो है वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। नंबर सीरीज हो गई, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गई, कोडिंग, डिकोडिंग और डायरेक्शन वाले सवाल जो आते हैं रीजनिंग में। ब्लड रिलेशन का एक सवाल ज़रूर आता है रीजनिंग में, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें प्रैक्टिस में ही सब कुछ है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप 20 में 20 भी स्कोर कर सकते हैं। अब एजुकेशन और जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, एजुकेशन सिस्टम, ये सब आते हैं। आप इसको थोड़ा 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 करके देख सकते हो। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है टीचिंग, लर्निंग एंड स्कूल। तो ये सेक्शन टीचर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमको सीटीपी पढ़ना पड़ेगा, चाइल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग के मेथड्स, रोल ऑफ टीचर, एवेलुएशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, ये सब जो है वो पढ़ना पड़ेगा। एंड देन पार्ट बी में आपको चूज करना होता है मैथ, साइंस या फिर सोशल साइंस में। और इसका जो लेवल होता है वो प्री डीएलएड के लिए 12th लेवल होता है और प्री बीएड के लिए ग्रेजुएशन लेवल का होता है। तो अगर आप प्री डीएलएड दे रहे हो तो 12th लेवल का मैथ, साइंस या सोशल साइंस पढ़ के जाइए, और प्री बीएड कर रहे हो तो ग्रेड लेवल का। हाँ, अब बात आती है डिस्क्वालिफिकेशन रूल की। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, पार्ट बी में जो है आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट अटेम्प्ट करना है। अगर आप एक से ज़्यादा अटेम्प्ट किया तो आपका पेपर डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करना। कुछ लोग होते हैं मैथ्स का 10 क्वेश्चन, साइंस का 5 क्वेश्चन, सोशल साइंस का 5 क्वेश्चन कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। हमको टोटल पूरा, आप 20 क्वेश्चन मैथ्स के कर रहे हो तो मैथ्स के करो, साइंस के कर रहे हो तो साइंस के करो, सोशल साइंस के कर रहे हो तो सोशल साइंस का करो, लेकिन प्रॉपर आपको 20 क्वेश्चन उसी सेक्शन के करने हैं। अलग अलग सेक्शन करने से आपका पेपर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और अब अगर बात करते हैं स्ट्रैटेजी की, तो रोज 2-3 सब्जेक्ट पढ़ने से रीजनिंग और टीचिंग पर आप फोकस करिए। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंसिस्टेंसी से ही सिलेक्शन आता है, ये तो हम सबको पता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी आधी तैयारी हो जाती है। तो दैट्स इट, मेरे को लगता है इस एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है। और अगर आपको ये वीडियो
थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको सिलेबस डिटेल में चाहते हो तो कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।